बीजेपी बीजेडी मेंट को नहीं बड़ निष्पत्ति हो पारे। आज दिल्ली रू आसी पारे बड़ अपडेट। बीजेडी तुंग नेता अमित शाह और जेपी नड्डा करेंगे बैठक। मेंट और आसन बुझामणा नहीं हो पारे चूड़ांत निष्पत्ति। बीजेडी बीजेपी मेंट नहीं राज्य राजनीति सरगरम अच्छी। दलीय महल में भी आपको नहीं चर्चा जोर। तेरे मेंट नहीं चर्चा जी अच्छी ताठू अधिक सस्पेन्स देखा मिलूँ। मेंटर रूपरेख कौन रहार स्पष्ट चित्र एजाए सामना को आसी नाही। विशेष सूत्रु जहां खबर रही हुए तो आज दिल्ली मेंट को नहीं आसीपारे बड़ निष्पत्ति। बीजेडी नेता तथा 5T अध्यक्ष वीके पांड्यान और दलर संगठन संपादक प्रणव प्रकाश दास गुरुवार दिल्ली गस्त कर। आज बीजेडी आउ किछि नेता वरिष्ठ नेता दिल्ली गस्त करिपारंती। पूर्वरु सेठारे बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल और स्टेट बीजेपी कोर टीम भी अच्छी। दिल्ली गस्तरे थिबा बीजेडी शीर्ष नेता बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह मेंटर रूपरेख नहीं आलोचना करिपारंती बोली विशेष सूत्रରୁ जଣା पड़िछि। सीट शेयरिंग नहीं दुई दलर शीर्ष नेतृत्व बड़ निष्पत्ति आज हुए तो नहीं पारंती। किंतु मुख्यतः जेहेतु बीजेडी वरिष्ठ नेता वर्तमान दिल्ली गस्तरे अछंती कौन चर्चा हेउछि दिल्ली रे एने कि आमे अधिक आलोचना करिबा। वर्तमान आम सहित अछंती हमारा दिल्ली प्रतिनिधि विनीत कुमार। विनीत जी, आपसे जानना चाहेंगे अभी का जो अलायंस के बारे में जो भी बातचीत चल रहा है बीजेडी और बीजेपी के बीच में अलायंस के बारे में दिल्ली में उसको लेके कैसा चर्चा हो रहा है और क्या कुछ हाल है वहां का? आज ये निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी बीजेडी अलायंस को लेकर के लगातार जो है दिल्ली में राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है और यह माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में बीजेपी और बीजेडी अलायंस को लेकर के बड़ी घोषणा जो है वो हो सकती है। निश्चित तौर पर अभी हालांकि इसको लेकर के बैकडोर चैनल में बातचीत चल रही है, चर्चा चल रही है, इसीलिए अभी कोई भी बीजेपी का नेता जो है वो खुलकर बात नहीं कर रहा। हमने कई बीजेपी के नेताओं से बात की, उनका साफ तौर पर कहना था कि अभी इस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि उन्होंने इस खबर का जो है खंडन नहीं किया। उन्होंने बातचीत को लेकर के कभी किसी बीजेपी के बड़े नेता ने खंडन नहीं किया, लेकिन उन्होंने हालांकि यह भी नहीं साफ तौर पर ऑन कैमरा कहा कि दोनों ही दलों के बीच में जो है वो बातचीत में चल रही है, लेकिन खंडन भी नहीं किया। लेकिन एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि चूंकि ये बैकडोर चैनल्स में जो है वो लगातार बातचीत चल रही है, इसीलिए जो बीजेपी के जो बड़े नेता है वो इससे बचते रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जब उड़ीसा गए थे वो उस समय उन्होंने नवीन पटनायक की जो है तारीफ की थी, नवीन पटनायक सरकार की तारीफ की थी। और जिस तरह से हमने पिछले भी दिनों देखा है, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के बाद सत्ता में आए हैं, कहीं ना कहीं बीजेडी का समर्थन जो है वो उनको मिला है। क्योंकि अगर हम बात करें, कई बार जो है सरकार को राज्यसभा में बहुमत की जरूरत होती है और उस वक्त जो है बीजेडी ने जो मोदी सरकार का समर्थन किया है। और कहीं ना कहीं इस बार भी अगर हम देखें तो अश्विनी वैष्णव जो बीजेपी सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें जब राज्यसभा में अतिरिक्त सीटों की जरूरत थी उस वक्त भी जो सीट है वो बीजेडी ने दिया था। और अब यह बात आ रही है कि औपचारिक तौर पर दोनों ही दल जो है, दोनों ही पार्टी जो है वो गठबंधन करेंगे और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें दोनों ही दल जो है वो साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से अगर हम बात करें बीजेडी की बात करें, नवीन पटनायक की बात करें, तो उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो क्षेत्रीय तक ही सीमित है। राज्य स्तर की जो राजनीति है वो वही करते हैं और इसी को लेकर के फॉर्मूला जो है वो तय किया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि केंद्र में जो है वो बीजेपी जो है वो अधिक लोकसभा का चुनाव जो है वो अधिक सीटों पर लड़ेगी। आज ये सब आकलन के ऊपर पूरा स्पष्टता आएगी कि नहीं? आज क्लियरेंस मतलब उसको लेके कुछ क्लियर कट पिक्चर सामने आएगी कि नहीं? इसको लेके पॉलिटिकल कॉरिडोर में कुछ चर्चा चल रहा है क्या? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं अब निकट भविष्य में ही इसको लेकर के जो तस्वीर है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि
कि अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव की घोषणा जो है वो अब से थोड़ी देर बाद, अब से कुछ ही दिनों बाद जो है वो की में जाएगी और उसके पहले जो है बीजेपी अपने गठबंधन को लेकर के पूरी तरह से पत्ते जो है वो साफ कर लेना चाहता है। इससे पहले भी हमने देखा कि चंद्रबाबू नायडू के साथ जो है कल देर रात जो है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की मुलाकात हुई, अमित शाह के साथ मुलाकात हुई और निश्चित तौर पर गठबंधन को लेकर के औपचारिक चर्चा और मुहर जो है वो लग गई। अब यह देखना है कि अगले 1-2 दिनों में हमें उम्मीद कर सकते हैं। और एक चीज विनीत जी, जब फर्स्ट फेज का पूरा कैंडिडेट लिस्ट आया था, फर्स्ट फेज में जब कैंडिडेट लिस्ट शेयर किया था बीजेपी ने, उसमें उड़ीसा का नाम होने का पहले से आकलन किया गया था, पर उस फेज में कुछ भी उड़ीसा का कोई भी सीट के नाम नहीं है सामने आया। अभी जब सेकेंड फेज कैंडिडेट लिस्ट आने के बारे में चर्चा चल रही है, उसमें उड़ीसा की कुछ सीटें हो सकती है क्या? हाँ जी, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें उड़ीसा के सीटों को लेकर के बात करें तो निश्चित तौर पर अब जो अगली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी उसमें उड़ीसा को लेकर के भी चर्चा होगी और उड़ीसा को लेकर के जो नाम है वो भी निश्चित तौर पर सार्वजनिक किए जाएंगे। एक बड़ी बात यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि पिछले ही दिनों जो है वो परसों ही जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के पहले बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें बीजेपी शीर्ष नेतृत्व, जिसमें बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीएल संतोष के साथ जो है उड़ीसा के जो कोर कमेटी के सदस्य थे, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान की बात करें, जुएल ओरांव की बात करें, वहां के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, तो सभी लोग मिलकर के बैठे हुए थे और उन्होंने मंथन किया था। और साफ तौर पर जिस तरह से अगर हम बात करें तो उड़ीसा में बीजेपी के उम्मीदवारों को लेकर के चर्चा में हुई थी। अब जब माना जा रहा है कि अगले 2-3 दिनों बाद जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे और वहां पर जी आप खबर के ऊपर नजर रखते रहिए और हम लोग भी आशा करते हैं कि खूब बहुत जल्दी इसके ऊपर कुछ बड़ा अपडेट हम सबके सामने होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। हम प्रतिनिधि जहां सीधासड़क अपडेट देउथिले हुए तो एने कि बड़ अपडेट किछि सामना को आसी पारे, मेंटो चर्चा भितरे 2-3 दिन भितरे किछि बड़ अपडेट सामना को आसी पारे।